भैया आपके पास पैसे नहीं थे, फिर आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कैसे डाला? मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ भाई। ओल्ड चैनल पे पूरी मेरी जर्नी बताई मैंने। ऐसा है कि कैसा मैं सेल्स में था। मैं स्कूल छोड़ने के बाद में मैंने नगानी सुपरमार्केट में फर्स्ट जॉब किया था। फिर उसके बाद में अलग अलग छोटी छोटी कंपनी में। फिर 2000 2-3 साल मैंने ट्रैवल एजेंसी में काम किया है, 2-3 महीना। और केटरिंग किया है कुछ, एक मेरे ख्याल से कुछ 5-6-7 महीने, पता नहीं। मगर डेली नहीं करते थे, लेकिन ऐसा था कि कम से कम 100 जगह पे गया हूँ मैं केटरिंग के अंदर। ऐसा मतलब 2-3 दिन किया, फिर 2-3 दिन छुट्टी, फिर 2-3 दिन किया। ऐसा ब्लेजर बॉय थे हम लोग, कुछ एक 100-150 रुपये मिलता था। और फिर अलग अलग मार्केटिंग वार्केटिंग की कुछ ना कुछ जॉब किए। फिर सीमेंस मोबाइल में मैं लगा। उसके बाद में उधर एक 2-4 महीना था। फिर मैं परफ्यूम इंडस्ट्री में आ गया। तो मैं नहीं बोला था मैं लॉरियल का जेल लगाता था। तो तो कुछ तो बात ही थी, तो भाई बोला तो बोला तो मतलब मैंने बोला कि 3-3.5 साल तक मैंने लॉरियल का जेल लगाया होगा। वेट लुक्स नाम का जेल आता था। तो उधर जो परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में काम करते थे उन लोग तो यूज़ करते थे, तो मेरे को कोई खरीदना नहीं पड़ता था उसका। तो हालांकि घर पे खरीदा खरीदा हुआ था, लेकिन वो स्टोर में तो फ्री का रहता ना हम लोग को, सब कॉस्मेटिक्स मेकअप वगैरह सब सामान। तो मैं लगाता था। और मैं रात में नहाता इसके लिए नहीं था, क्योंकि मेरे को जो पता होगा जिसको, मेरे को एलर्जी है। तो मेरे को रात में नहाने पे तो छोड़, तो सुबह उठ के मैं डायरेक्ट बाथरूम में जाऊँ और बाथरूम गीला रहेगा तो मेरे को सर्दी हो जाएगी। अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँ तो मेरे को सर्दी होती थी। तो इसलिए नहाता नहीं था। और हम लोग का मुंह हाथ ऐसा धोना है कि भाई नॉर्मल लोगों का नहाना हो जाता होगा। तो जब हम लोग मुंह हाथ धोते तो उसी में पूरा पानी पानी, पूरा आंग पूरा मतलब घुटने से लेकर नीचे और पेट से लेकर ऊपर की पूरी बॉडी पूरा मतलब भिगा देते हैं ऐसा पानी डाल डाल के। हमारा मुंह हाथ ही ऐसा धोना होता है। तो वो होता। फिर बाद में 2006 तक, 6 के बाद कॉल सेंटर में लग गया था। फिर 9 में शादी कर ली थी। फिर 9 के बाद में 10, 11, 11, 12 तक, मैं शायद 11-12 तक बीपीओ में था। उसके बाद में 2 साल छोड़ ही दिया काम वाम सब कुछ। फिर पूरा का पूरा अपने लोकल में इन्वॉल्व हो गया, प्लॉटिंग में, बिल्डिंग में। फिर एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी थी एक एरिया से, वहाँ पे से प्लॉट लिए। और वो ऑलरेडी लिटिगेशन में था। हम लोग ने सपोर्ट किया क्योंकि हम लोग के पास में पावर थी। तो इन्वेस्टर लोग भी आ गए, क्योंकि उनको दिखा कि भाई हम लोग तो जिनके पास पैसा लगा रहे हैं, इनकी बिल्डिंग टूट जा रही है। इन लोग जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे बिल्डिंगें टूटती नहीं, इनकी सब जगह पे पहचान है। तो फिर इन्वेस्टर आ गए और प्लॉट तो पूरा का पूरा था ही। फिर बिल्डिंग बनाते बनाते समझ में आया कि बिल्डिंग बनाने में तो साला बिल्डर को छोड़ के सब खपाते, पुलिस, नगर पालिका, प्रेस, कोर्ट, सब इलीगल कंस्ट्रक्शन। फिर बाद में वो छोड़ के दूसरों के सेल्स, मतलब जैसा जैसे स्टेट एजेंट होता है मार्केट में, दूसरों का माल बेचता है, वैसा हो गया। ये करते करते बहुत हाई टाइम गया। उसके बाद में तो मैंने जो बुराई देखी करते करते, तो 2017-18 फिर बहुत खतरनाक गिरा मैं। सब जगह पे लॉस लॉस। और फिर मेरे को वही है कि बहुत सब एंजियोप्लास्टी हो गया। एंजियोप्लास्टी के बाद में 1 साल हुआ। और 1 साल हो गया था क्या एंजियोप्लास्टी, मेरे को याद नहीं है। हाँ, एक एंजियोप्लास्टी को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया था। और मेरे सामने भैया का वीडियो, मतलब 1 साल नहीं, शायद 6-7 महीने के बाद मैंने वीडियो देखना चालू किया था। और वो हर वीडियो में बोलते थे कि जो तुम इलाज के लिए दवाई खा रहे हो और तुम्हारा अगर इलाज नहीं हो रहा है तो शायद नेगेटिविटी है। और प्रीतम भैया चेक करते थे वहाँ। फिर अपन धाम में 4-5 महीने तक मैं वीडियो देखता था। उसके बाद में 2000 दिसंबर 31 में धाम पहुंच गया। हंस रहे थे पीछे। बस। नहीं नहीं, गुरु गुरु जितना भी सिखाया भैया ने, वो हमेशा उतना वो रिस्पेक्ट रहेगा। प्रीतम भैया ने भी, करीम खान जी ने भी। अभी तक लोग कोई डाल रहा था, भैया बोलते हो करीम खान है कौन? अरे भाई मैं तो करीम भाई जब बोलता तो मैं अपनी बात कर रहा था। करीम खान जी सुनीता दीदी के अंदर जो आते थे, जिन लोग करीम खान जी थे, ऐसा। तो बहुत सिखाया है सबने।